अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, वही नॉर्मल रूटीन जो होती है खानों की। कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया। तो आज बारी आई है पालक गोश्त की। तो वही बात कि मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी। कोई लंबे चौड़े कोई मसाले नहीं हैं, बिल्कुल सादा खाने होते हैं मेरे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये पालक है। ये मैंने दो ली तो 2 किलो थी, मगर वो सफाई करने के बाद वो 1 किलो ही बची है। ऐसे ही होता है हमेशा। तो बहुत गंदी होती है पालक अंदर से। तो ऊपर ऊपर से बस ये हमारे सब्ज़ी वाले भाई, या वो कह लें किसान भाई, ऊपर से तो पत्ते अच्छे देते हैं, मगर अंदर जो होता है ना वो सारा बहुत गली हुई गंदी गंदी होती है। बस वो सफाई करने में ज़रा टाइम लगता है, मगर ये है कि फिर वो दिल को तसल्ली हो जाती है। तो ये मेरी 2 किलो पालक थी, काट के सफाई करके 1 किलो रह गई है। उसके बाद चलें, ये आ गया मेरा। ये देखिए, आधा किलो गोश्त है, फ्रीज़ किया हुआ था। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, और लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी। ओके, बस ये मसाले हैं। और इधर मैंने रखा हुआ है आधा कप दूध है ये। ठीक है, आधा कप दूध है। ये मैं जब डालूँगी ना तब आपको मैं बताऊँगी कि किस टाइम डालना है। और ये वही बात कि ये मोटी अदरक भी मैंने काट के रखी है। ये भी बहुत मज़ा आता है जब जिस वक्त मैं डालूँगी जिस पॉइंट पे। ठीक है, ये भी है, ये कुटी हुई है, और ये थोड़ी थोड़ी साबुत है। और ये हमारी फेवरेट कसूरी मेथी है। अभी मैंने इसके अंदर देखे पानी नहीं डाला हुआ। ठीक है, मैंने कहा पहले से पानी डाल दो ना, ये तो मैंने एंड में डालनी है। तो फिर वो उसका सारा वो टेस्ट जो है ना, खुशबू पानी में देर देर तक डूबे रहने से ना, तो वो निकल जाती है। अभी इसको मैंने ऐसे ही सूखा सूखा रखा है। मैं सूखी कभी नहीं डालती हूँ, बड़ी इसमें मट्टी रेत होती है, तो पानी में धो के फिर मैं इसको डालती हूँ। ओके, तो ये अब चलें जी हम चूल्हे की तरफ। ये चूल्हा, ये देखें मैंने इसमें आधा कप से भी कम घी डाला है। तो आजकल ज़रा मौसम अच्छा हो गया ना, तो घी जम जाता है। तो चले फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ। चलिए जी, मैंने चूल्हा जला दिया है। तो इसमें सबसे पहले जाएगा गोश्त, कुछ भी आप डाल लें, गोश्त, प्याज, और ये नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन, अदरक। ओके, ये 1 गिलास पानी। थोड़ा सा और डाल रही हूँ पानी। ओके, तो ये देखें, अब अंदर से ये है पानी, गोश्त, सब कुछ कच्चा पक्का है, ये बिल्कुल कच्चा कच्चा। ठीक है, अब मैं इसको मैं ढक्कन लगाती हूँ, और इसको 5 मिनट तक 5 मिनट तक इसको रखूँगी बंद करके। और ये देखें, मैंने वेट भी लगा दिया, ये देखें, सही है। ओके, बस अभी ये ज़रा गोश्त गले, फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुकर खोल दिया, तो देखें अभी इस तरह से हो गया गोश्त। तो अब मैं इसके अंदर पालक डालने लगी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पालक डाल,
पालक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आयरन से भरी हुई है ये। मगर ये है कि मेहनत वाला काम है, तो कोई बात नहीं, सेहत के लिए थोड़ी सी आप मेहनत कर लो। इसमें तो इतने आयरन है, इतना ज़्यादा। बस ये है कि इसको बनाने में ज़रा टाइम लगता है, वरना तो पकाने में मुझे तो नहीं टाइम लगता। मुझे बनाने में जितना टाइम लग रहा है ना इसको, वो बनाने में तो कुछ भी। मेरे खाने बहुत झटपट पक जाने वाले हैं। एक तो प्रेशर कुकर जिंदाबाद, दूसरे अपना जो है मसाले जो हैं वो कम हैं, चीज़ें बहुत कम हैं, कम आइटम्स के साथ टेस्टी खाना बन रहा है, तो क्या बुराई है? कुछ भी नहीं, हमें तो टेस्ट चाहिए ना असल चीज़ का। तो बस थोड़ी सी मेहनत कर ले बंदा। अच्छा जी, अब मैं इसमें ना देखिए थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि मैंने इसको बंद करना है, प्रेशर लगाना है, ठीक है। तो बस ये मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया ताकि फिर वो गड़बड़ ना हो जाए। और इसी टाइम पे अब ये जो मैंने मोटी अदरक काट के रखी है ना, ये मैं डाल दूँगी। ये डाल दी और अब मैं इसको करूँगी बंद, ठीक है। मैंने इसमें प्रेशर लगा दिया, आपको नज़र नहीं आया शायद। ये देखें, प्रेशर लगा दिया मैंने इसको। चूल्हा भी जल रहा है, तो अभी इसको हम रखेंगे को 5-6 मिनट के बाद फिर मैं इसको खोलूँगी। आज ना वो हमारे इधर कराची में ना समंदर में कुछ कह रहे हैं कि तूफ़ान का कुछ मूड बन रहा है, तो अल्लाह रहम करे, आप सब लोग भी दुआ करें कि कराची, पहली बात तो पूरा पाकिस्तान ही महफूज रहे, सारे मुसलमान महफूज रहें। और भी इस वक्त जो है ना कराची में थोड़ा सा मामला जो है ना कुछ समंदर का, वो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, तो मुझे तो खुद इतना डर लग रहा है। बस यही दुआएं कर रही हूँ भैया अल्लाह, वो जो भी तूफ़ान बन रहा है वो समंदर के अंदर ही वो चला जाए, उधर ही गर्क हो जाए। और आप सब लोग भी दुआ करें कि ये जो तूफ़ान है ना ये बस समंदर में ही चला जाए। तो हवाएं तो बहुत चल रही हैं, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, और कह रहे हैं अभी और भी तेज़ होंगी। तो बस अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे, पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के मासूम अवाम पे। तो हमारी आवाम बहुत ही मासूम है, लेकिन अभी ये वो इतनी वो सीधी सादी भी नहीं रही, अक्ल शऊर आ गया है। तो बहरहाल, तो अभी आज जुम्मा है, और बस अब मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि मेरा खाना वाना ज़रा फटाफट तैयार हो जाए, मैं वीलॉग बना लूँ जल्दी से, फिर मैं भी जाके जो जुम्मे की तैयारी करूँ, फिर ढेर सारी दुआएं पढूँ, सूरत कहफ पढूँ। वो तो मैं सूरत कहफ जो है ना मैं हर फ्राइडे को पढ़ती हूँ, वो मस्ट है पढ़ना भी, बहुत अच्छी सूरत है। और ये सूरत जो है ना आप सब लोग फ्राइडे वाले दिन ज़रूर पढ़ा करें, बहुत अच्छी है ये। अगले आने वाले जुम्मे तक ये ना नूर बरसता है आपके घर में, आपके ऊपर ये रहमत होती है, इस रहमत बरसती है अल्लाह की। आदमी पुरसुकून रहता है, सुकून मिलता है इस सूरत से। मैं तो हर किसी को जो भी पूछता है मुझसे, तो मैं उसको यही कहती हूँ कि जुम्मे के दिन की जो है ना ये सूरत कहफ ये फिक्स है, तो ये ज़रूर पढ़ा करें। और बस दुआएं करें अपने मुल्क के लिए जितनी भी हो सकती हैं अच्छी। तो बाकी ये है कि पालक गोश्त का मैं बताऊंगी कि पालक गोश्त जो है ना हमारे घर में
पहले तो मतलब ये पालक सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं ना, जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ होती थी वो सर्दियों में आती थी, और जो गर्मियों की सब्ज़ियाँ होती थी वो गर्मियों में। तो वो एक वो होती थी, ख्वाहिश होती थी, हाय कब सर्दियाँ आएंगी तो हम पालक खाएंगे, कब सर्दियाँ आएंगी तो हम गोभी खाएंगे। अब वो ना वो चीज़ ख़त्म हो गई है, वो चाहम ही नहीं रहा कि भाई हाँ अभी गोभी खानी है, पालक खानी है। तो वो हमारे जो पालक होती थी पंजाब में, वो तो इतनी ज़बरदस्त अभी भी बहुत अच्छी मिलती है। वो दूसरी तरह की इतनी मुलायम, पकाने में इतनी सॉफ्ट होती है कि मज़ा आ जाता है उसका। लेकिन यहाँ की जो पालक है ना, वो सिंध की, वो वैसी नहीं है, बड़ी वो रफ़ रफ़ सी होती है, सॉफ्टनेस नहीं होती उसमें। तो फिर उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं दूध डालती हूँ। तो दूध डालने फिर से ये है कि वो थोड़ी सी उसमें ना वो नरमी सी आ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है वो। मतलब पंजाब की जो पालक होती है ना, उस वाला टेस्ट आ जाता है थोड़ा सा। तो आप भी इसी तरह उसमें दूध थोड़ा सा ज़रूर डाल लिया करें, बड़ी अच्छी बन जाती है। तो बहुत हमें मज़ा आता था। मैं अपने बस वही बचपन के दिन वहीं पे जो गुज़रे हुए हैं, बहन भाइयों के साथ मिल के इकट्ठे बैठना। मेरी अम्मी ने खुद खाना वाना बनाना, तो खाना बना के फिर खुद डाल कर देती थी सब बच्चों को ना, बहन भाइयों को। उनको पता होता था मेरे कौन से बच्चे ने कितना खाना खाना है, और बस मतलब इक्वल उनके साथ ये होता था आगे कि भाई अगर वो गोश्त है तो ये नहीं कि भाई बच्चों को अच्छी अच्छी बोटियाँ दे दी, जैसे आजकल हो रहा है कि बच्चों को चुन के अच्छी अच्छी बोटियाँ दे दी जाती हैं और बड़ों को इतनी लिफ्ट ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये होता था कि बड़ों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी। बड़ों के लिए स्पेशल अच्छी वाली बोटियाँ निकाल के ना, मुर्गी है तो मुर्गी की लेग पीस है, वो तो खानी बड़ों ने है, जैसे बाप ने खा ली, चचा ने खा ली, इस तरह से उनको दे दी। तो वो इस तरह से फिर माँ हमारी सबको खाना बांटती थी, फिर हम सब बैठ के खाते थे। तो माँ की जो शफ़क़त है, मोहब्बत है, वो उसके उस खाने के मतलब सर्व करने में ही आ जाती थी। तो मैं बड़ा ही वो खाना कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता था कि भाई हम माँ ने हमें अपने हाथ से पका के फिर हमारी प्लेटों में डाल के दिया है। तो वो बरकत होती थी, बड़ों के हाथ जिस काम में लग जाए ना, वो उस काम में बरकत हो जाती है, अल्लाह बरकत डाल देता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप लोग भी उन्हीं पुरानी बातों पे अमल किया करें, सादगी इख्तियार करें, सादा पहने, सादा खाना खाएं। ये अभी आजकल जो इतनी शोशा शुरू हो गई है, बाहर के खाने, तो फलाना डिश तो फलानी डिश, मैं कहती हूँ अपनी डिशें खाएं। हमारे पाकिस्तानी, हमारे देसी खाने ज़बरदस्त खाने हैं और सादे खाने हैं और कम लागत में बनने वाले खाने हैं। तो आप अपने ही खाने बनाया करें और कम चीज़ें इस्तेमाल करें। ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करनी, ज़्यादा मसाले खाना वो सेहत के लिए अच्छे भी नहीं हैं। तो बस आप मेरी वीडियो देखते रहा करें। मैं बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह सादगी को पकड़ें, सादगी को लेकर चलें और सादे सादे खाने बनाएं और टेस्टी बनाएं। ये नहीं है कि वो अल्लाह माफ़ी दे वो सादे खाने हैं तो वो शायद वो कैदियों वाले खाने हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मज़े के होते हैं खाने। आप बस ट्राई करें मेरे खानों को और इसी तरह बनाएं। तो ठीक है, फिर मैं अभी देखती हूँ कुकर बजा रहा है सीटियाँ, तो देखती हूँ कि अब उसकी पालक कैसी हुई है और गोश्त कैसा हुआ है। फिर उसके अंदर जो बाकी की एक दो चीज़ें रह गई हैं वो मैं फिर डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, लो जी, मैंने कुकर में से निकाल के पतीली में डाल दी है पालक। तो बस अब ये इसका थोड़ा पानी है तो वो बस खुश्क होगा ना, तो बस हमारी ये पालक पक जाएगी। लेकिन अभी मैं इस पॉइंट पे डालूँगी वो जो मैंने थोड़ा सा दूध रखा था ना, आधा कप दूध, वो डालूँगी। ये देखिए,
दूध डाल दिया और साथ ही मैं अब इसके अंदर डालूँगी कसूरी मेथी। तो ये देखें कसूरी मेथी जो है, कसूरी मेथी इसको मैंने पानी में डाल दी है। पानी में डाल के और फिर इसको इसमें मैं डालती हूँ, इसकी सारी मिट्टी जो है ना वो निकल जाती है। ये मैंने इसमें डाल दी। क्या ख़तरनाक खुशबू आ रही है पालक मेथी की। मसाला मैं डालूँगी ज़रा, थोड़ा पानी इसका नीचे हो जाए। अभी मैं इसको कवर नहीं करूँगी ताकि ये ज़रा ओपन रहे और पानी ज़रा इसका जल्दी जल्दी खुश्क हो। ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ लोग करते हैं कि उसको बिल्कुल ब्लेंड कर देते हैं वो जग में डाल के या दूसरी उस मशीन से, तो पालक जो है ना बिल्कुल वो शोरबे की तरह हो जाती है। तो वो ना कुछ शोरबा क्या, बिल्कुल मैं कहूँगी वो मेहंदी नहीं होती, मेहंदी जैसी हो जाती है, तो मेहंदी का लुक आता है उसमें। तो मैं तो जब भी बनाती हूँ ना पालक में थोड़ी इसी तरह रखती हूँ, मोटी मोटी सी, तो अच्छी लगती है चावलों के साथ, तो बहुत ही मज़ा आता है। इंशाल्लाह मैं रात को चावल ही तो बनाऊँगी, इस टाइम पे नहीं हो फिर ठंडे हो जाते हैं। तो बस देखें, आप भी इसी तरह बनाएं। अब वो उसमें नहीं करें, जग में डाल के ब्लेंड नहीं करें, ऐसे ही बनाएं, मोटी मोटी अच्छी लगती है। चलें जी, अब हमारी पालक जो है ना रेडी हो गई है। अब मैं इसमें ये देखें, इसमें मैं अब डालूँगी एक गरम मसाला अपने घर का। ओके, इसको गरम मिक्स कर लूँ। ज़बरदस्त पालक बन गई है और इंशाल्लाह ताला रात को मैं चावल बनाऊँगी, फिर उसके साथ खाऊँगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं कल फिर आपसे मिलूँगी और मेरे तरीके से बनी इस पालक को आप भी बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। और जिन लोगों को तो पता है उनको मैं क्या बताऊं, जिन लोगों को नहीं पता ना, तो वहाँ पे ना मेरे चैनल पे एक निशान होगा बेल का, तो वो बेल का बटन जो है ना आपने बस दबा देना। तो वो जब आप दबा देंगी ना, तो वो फिर जैसे जैसे मेरी वीडियो आएगी तो वो आपको वो घंटी जो है ना आपको इतला कर देगी कि मेरी एक नई वीडियो आ गई है और आप वो देखें। तो बस मेहरबानी होगी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत देखने का। और फिर इंशाल्लाह मैं मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। कल इंशाल्लाह ताला मैं फिर कुछ नए खानों के साथ, नए खाने के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।